हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू गेट इनटू एमआईटी। एंड ये वीडियो सिर्फ एमआईटी के लिए नहीं बल्कि जो भी टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं या टॉप 20 यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो आ जाते हैं सीधा मुद्दे पे। ना पहले तो ये समझते हैं व्हाट इट मींस टू गेट इनटू एमआईटी, राइट? आप क्या अचीवमेंट है एमआईटी जाना। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जो टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं एमआईटी के अंदर जो पढ़ते हैं वो है 3718, राइट, एज पर द डेटा ऑफ लास्ट ईयर। उसमें से इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो है 340, राइट? तो आप समझिए आप कंपीट कर रहे हो इतनी सीट के लिए। अच्छा, ये 340 के अंदर सारे कोर्सेज आ गए एमआईटी के अंदर। दिस इंक्लूड्स ऑल मास्टर्स कोर्सेज, ऑल ग्रेजुएशन कोर्सेज, एवरीथिंग। तो लिटरली जो बोलते हैं ना कि भाई मेरी संतान, राइट, मेरी औलाद तो करोड़ों में एक है, वाकई में आपको करोड़ों में एक बनना पड़ेगा अगर आपको जाना है एमआईटी। यू विल हैव टू compete with not only Indians but Chinese, Germans, Americans, French, Australians. You will have to compete with the entire world because ऐसा कोई कोटा नहीं है एमआईटी का कि इंडिया से इतने तो हम लेंगे ही लेंगे। There is no fixed quota. They will take the best candidates. So पहले तो आपको ये समझना है कि the achievement is far far bigger. आईआईटी में तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि 16,000 सीट है और आईआईटी में तो आप सिर्फ इंडियन से ही compete कर रहे हो ना। तो the competition relatively is very low when I compare it to MIT. MIT में the competition is absolutely immense because that will mean that you are not just the best in India. IIT बॉम्बे जाना मतलब है you are best in India, but MIT जाना इसका मतलब है you are best in the world, right? So कहीं ना कहीं वो फैक्टर बहुत मैटर कर जाता है। Moving on, इस वीडियो में, राइट, हम दो चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहला, what will get you into consideration, मतलब क्या चीज तो एकदम हाइजीन है कि भाई ये अगर नहीं है तो फिर एमआईटी अप्लाई करके भी सेंस नहीं बनता। एंड नेक्स्ट मैं आपको दो चीज ऐसे बताऊंगा what will get you selected, कि अगर ये दो चीजें आपके पास हैं then there is a very very strong chance that you will get selected। तो पहले बात करते हैं हाइजीन फैक्टर्स की जो होना ही चाहिए इन एवरी एमआईटी कैंडिडेट हु इज ट्राइंग टू अप्लाई, राइट? तो पहली चीज है इसके अंदर एक्सेप्शनल एकेडमिक्स, राइट? नाउ व्हेन आई से एक्सेप्शनल एकेडमिक्स आई मीन कि आपका कम से कम बोल रहा हूं मैं, यू शुड बी इन टॉप 3 इन ऑल क्लासेस ऑफ क्लास 9, 10, 11 एंड 12 का रिजल्ट आता नहीं है बाय द टाइम यू विल अप्लाई टू एमआईटी अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, बट आपका एक्सपेक्टेड रैंक शुड बी अमंग द टॉप 3। So 9, 10, 11, 12 you should be ideally first in your class, right? Ideally you should be first in your class because आप अपने स्कूल में अगर फर्स्ट नहीं हो तो चांसेस आर वेरी लेस कि आप इंडिया के टॉप 5, टॉप 10 लोगों में आ सकते हो, है ना? तो एक्सेप्शनल एकेडमिक्स आर रिक्वायर्ड नॉट जस्ट इन क्लास 10 बट क्लास 9, 10, 11, 12, राइट? ये 4 साल का एकेडमिक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है? तो दैट इज वन क्राइटेरिया विच इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, राइट? उसके बाद आगे हम अगर बात करें एक्सेप्शनल एकेडमिक्स के बाद, you will have to either appear for an exam called SAT और ACT, right? दो में से आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, right? अब SAT की बात करूं मैं, so it's an exam out of 1600, right? तो टोटल 1600 का होता है। There are 2 papers, 800 मार्क्स का इंग्लिश, 800 मार्क्स का मैथ, ठीक है? आपका ओवरऑल स्कोर जो है, राइट, फॉर इंडियंस इट इज मैंडेटरी कि आपका 1550 के ऊपर ही स्कोर आना चाहिए। पीपल हु गेट सिलेक्टेड उनका एवरेज स्कोर होता है 1560 के आसपास, ठीक है? सी जैसे मैंने आपको बताया देयर आर 2 पेपर्स, राइट? मैथ के 800, साइंस इंग्लिश के 800। अगर आपका मैथ के पेपर में 700 से कम आ रहा है ना, आपको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट अप्लाई, राइट? देयर इज 0 चांस कि आपका सिलेक्शन होगा अगर आपका मैथ में 800 में से 700 से कम आता है। एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ अप्लाइंग। 750 पे आपका चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इज as good as a meteor hitting earth tomorrow, ठीक है? 750 पे your chance of getting selected will be as good as a meteor hitting earth tomorrow। 800 के ऊपर ही आपका चांस बनेगा। तो मैथ्स में तो आपको 800 आउट ऑफ 800 लाना पड़ेगा। इंग्लिश के अंदर यू विल नीड एनीथिंग नॉर्थ ऑफ 750, राइट? तो it's an university, right? It's an exam which will require you to score very high if you are targeting MIT, right? Indians को हाई स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, ACT अगर आप दे रहे हो दैट्स अ 36 मार्क का एग्जाम, सो इसका 99 परसेंटाइल बनता है 34 मार्क्स के ऊपर। सो ACT में यू विल नीड अ स्कोर ऑफ एटलीस्ट 34 मार्क्स, राइट? मूविंग ऑन, इसके बाद बात करें तो रिकमेंडेशन लेटर्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल, राइट? सो प्लीज मेक श्योर कि आपके जो भी टीचर्स हैं, राइट, जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें
ट्वेल्थ में जब आप अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो आपको प्रिडिक्टिव स्कोर अपना डालना पड़ता है। सो आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स, राइट, दे विल हैव टू गिव इन असेसमेंट, राइट, उनको देना पड़ेगा कि आपका क्या प्रिडिक्टेड स्कोर है जो आप ट्वेल्थ में करोगे, दैट विल बी कंसिडर्ड व्हाइल यू आर अप्लाइंग, ठीक है। तो आपके रिकमेंडेशन लेटर बहुत मैटर करेंगे। आप इंडस्ट्री में किसी बहुत ही अच्छे इंसान को जानते हो जो आपके लिए वाउच करे कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा है, इसको आप अपने प्रोग्राम के लिए ले सकते हो, दैट मैटर्स अ लॉट, राइट। सो प्लीज एंश्योर कि आपकी अपने स्कूल टीचर्स के साथ अच्छी बनती है, डोंट स्पॉइल योर रिलेशंस विद एनीवन, राइट। नेक्स्ट थिंग, strong extracurriculars, right? So see, these are things which are good to have, right? ऐसा नहीं है कि भाई strong extracurricular है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, but yes, आपका definitely कैंडिडेचर जो है वो और strong हो जाएगा। अब देखो, strong extracurricular से हमारा क्या मतलब है, 5 या 6 चीजें मत करो, ठीक है, कि भाई मैं गिटार भी बजाता हूं और मैंने योगा का कोर्स भी किया हुआ है और मैं वॉलंटियरिंग भी करता हूं और मैं क्रिकेट भी खेल लेता हूं और मैं चेस भी खेलता हूं, राइट, दैट्स पॉइंटलेस, राइट। जैक ऑफ ऑल की कोई यहाँ पे जगह नहीं है, रादर यू डू 1 or 2 things but you do them at a very high level. So just playing a guitar is probably not good enough, but yes, you are a part of a band जिसने प्रोफेशनली कोई टूर वूर किया हुआ है, right? Yes, that matters a lot, ठीक है। So extra curriculars भी मैटर करते हैं because MIT is looking for balanced individuals. They are looking for people who can क्या बोलूं मैं, राइट, कि एग्जाम का जो स्ट्रेस हैंडल कर पाए, राइट, जो खुद को डाउन टाइम मैनेज कर पाए। तो डाउन टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटली ऑनेस्ट व्हाइल राइटिंग योर एसेज, राइट, एंड यू डेवलप 1 or 2 एक्सट्रीमली ग्रेट हॉबीज, राइट, एट अ वेरी हाई लेवल, ठीक है। लेवल बहुत मैटर करता है कि आपने उसमें कितना इंटरेस्ट दिखाया, राइट। ऐसा सुपरफिशियल 5-6 चीजें कर ली, दैट डजंट मैटर मच एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉलेज लेवल सर्टिफिकेशन कोर्सेज, राइट, एपी कोर्सेज होते हैं, एडवांस प्लेसमेंट, राइट। तो ये आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम 9th onwards itself. सो 9, 10, 11, 12, राइट, आप क्या कर सकते हो, एडवांस प्लेसमेंट के एग्जाम होते हैं, राइट। देयर आर मेनी सेंटर्स इन इंडिया एज वेल जहां पे आप एपी कोर्स का एग्जाम दे सकते हो। आप एपी लेवल के एग्जाम्स लो, राइट, तो उसमें आपको क्रेडिट्स मिलेंगे विच विल ऑल्सो हेल्प यू व्हेन यू गो फॉर योर ग्रेजुएशन, राइट। वहां पे भी आपको क्रेडिट्स वो काउंट किए जाएंगे, सो योर रिक्वायरमेंट विल बी लेस, राइट। आपको वहां जाके थोड़ा कम स्ट्रेस हो जाएगा। तो ये क्यों जरूरी है, राइट, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं कॉलेज को समझ में आता है कि भाई ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेस आप ऑलरेडी कर चुके हो, आप अपना प्रेशर, राइट, हैंडल कर सकते हो इजीली, राइट। इट इज नॉट अ बिग डील फॉर यू एट ऑल, राइट। सो एपी कोर्सेस आई विल डेफिनेटली रिकमेंड अगर आप MIT कंसिडर कर रहे हो तो। एक्सेप्शनल एसे, राइट, जैसे मैंने आपको बोला बहुत सारे एसे लिखने पड़ते हैं इसके अंदर, सो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग योर एसेस 6 months बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन से 6 महीने पहले आपको अपने एसे लिखने शुरू कर देने हैं, राइट। मूविंग ऑन, व्हाट विल गेट यू सिलेक्टेड, तो ये सारी चीजें तो मैंने बताई, ये तो होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग अकेड्स नहीं है, अप्लाई मत करो। एसएटी का स्कोर 1500 से कम है, अप्लाई मत करो, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर आपको कोई देने को तैयार नहीं है, देयर इज नो सेंस इन अप्लाइंग, राइट। बट ये सब अगर आपके पास है, दैट डजंट मीन कि आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन में वाकई में क्या मैटर करता है, अब ये इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अंदर मैटर करेगा बच्चों सबसे ज्यादा ओलंपियाड मेडल्स। अगर आपके पास इंटरनेशनल ओलंपियाड नहीं है, then as an Indian student आपका chance of selection is less than 1 in a million, right? Less than 1 in a million, right? बहुत कम चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए if you do not have Olympiad medals। इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं ना, राइट, MIT के लिए, या केपेबल हैं जो अप्लाई करने के लिए, कि ओलंपियाड मेडल्स बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्शन, राइट। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जो कुछ लोग जो MIT गए हैं, राइट, इन द प्रीवियस ईयर्स, प्रफुल्ल धरीवाल, राइट, प्रफुल्ल की बात करें, ही हैड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, राइट, IMO जो होता है, तो IMO में ही वॉज गोल्ड मेडलिस्ट इन अर्जेंटीना। Indian Astronomy Olympiad, right? He was a gold medalist in 2009 held in China. So he had multiple gold medals at international level competitions, right? उसके बाद अरिंदम भट्टाचार्य की बात करें, so again he was international junior astronomy Olympiad gold medalist at Korea. He was a bronze medalist in the very same event at a senior level in Greece. He was rank 1 in NTSC, right? National Talent Search exam जो होता है इंडिया का, he was rank 1 in that exam, right? सो ऐसे कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे, राइट। देयर विल बी सम कैंडिडेट्स जिन्होंने कोई ओलंपियाड मेडल नहीं है बट उनका MIT में एडमिशन हो गया, बट देन दे हैड अ अमेजिंग स्टोरी, राइट, एंड द चांसेस आर कि आप ये वीडियो देख पा रहे हो ना, राइट, तो आप उतने अंडर प्रिविलेज तो नहीं हो सकते कि आप ओलंपियाड नहीं दे सकते थे, राइट। सो इफ यू आर वाचिंग द वीडियो, इफ यू हैव एक्सेस टू इंटरनेट, यू कैन डेफिनेटली अपीयर फॉर ओलंपियाड्स।
So yes, there are students who have managed to get into MIT without Olympiad medals, but then they proved it that their financial capacity was such that they could not appear for Olympiads. They were not even aware, right, at that particular point of time. तो बाकी आप जो भी कैंडिडेट्स देखोगे जो इंडिया से जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव मल्टीपल मेडल्स एट इंटरनेशनल ओलंपियाड्स, राइट. ये आपको करना पड़ेगा, राइट. इसके सिवाय दूसरा एक और तरीका है ऑफ गेटिंग इनटू MIT, राइट, वो है अप्लाइंग एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट. आप पहले IIT JEE दो और सिंगल डिजिट का रैंक निकालो आप, राइट. प्रेफरेबली रैंक 1 2 3 होगा तो मच बेटर, राइट. सो इफ यू हैव रैंक फर्स्ट 3 रैंक्स बट आपका एडमिशन नहीं हुआ MIT में, राइट, आपने शायद अप्लाई भी नहीं किया था, यू वर नॉट अवेयर, यू टेक एडमिशन इनटू IIT बॉम्बे, राइट, और जो भी आपको IIT अच्छा लग रहा है, एंड उसके बाद नेक्स्ट ईयर यू कैन अप्लाई एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट. अगर आपका सिंगल डिजिट का IIT JEE का रैंक रहा है, IIT JEE का सिंगल डिजिट रैंक मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना बड़ा अचीवमेंट होता है. इन दैट केस नेक्स्ट ईयर एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट आप अप्लाई कर सकते हो एंड योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन वुड बी वेरी वेरी हाई, राइट. सो इन द एंड मैं यही बोलना चाहूंगा कि MIT ऑब्वियसली इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड. इट्स द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन द वर्ल्ड फॉर द पास्ट मेनी डिकेड्स नाउ. सो MIT जाना या हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, राइट, जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, राइट. तो इंडिया के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि भाई हमारे बच्चे दुनिया के बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाएं, राइट. हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. बट इसके लिए यू विल हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम अ मच यंगर एज. एकदम से ऐसा नहीं होगा कि 11th-12th में वन डे यू वेक अप एंड यू रियलाइज कि ओह आई वांट टू गेट इनटू MIT. तो जैसे मैंने बोला कि ओलंपियाड्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल टू गेट इनटू MIT. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड्स फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज. Qualify for the national Olympiads, go to the camp, and then hopefully you win a medal, and that will increase your chances to get into MIT. ठीक है. सो ये थी हमारी आज की वीडियो, राइट, ऑन हाउ टू गेट इनटू MIT एंड अदर इंटरनेशनल कॉलेजेस. इसके सिवाय भी इफ देयर इज एन एग्जाम और देयर इज अ कॉलेज दैट यू आर टारगेटिंग एंड यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन, प्लीज ड्रॉप द इन्फॉर्मेशन इन द चैट बॉक्स एंड वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट. टिल देन, बाय बाय.